आप सभी को जय मसीह की। शायद मुझे 7 बजे का टाइम दिया था, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को समझ में आया कि 8 बजे का टाइम है। तो चलिए, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा वाईफाई भी नहीं चल रहा था और मुझे ये भी नहीं मिल पाया था रिव्यू। अभी भाई ने भेजा। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति तारीफ और महिमा हो पिता तेरी। धन्यवाद पिता कि तूने भोर के प्रकाश से लेकर सांझ तक हम सबको भला चंगा रखा है। पिता परमेश्वर, और आज पिता हमने आत्मिक रोटी तेरे भजनालय में जाके प्रभु जी, अपने बाप के घर में जाके प्रभु जी आत्मिक रोटी तोड़ी है पिता, और उस रोटी से हम सब की आत्माएं तृप्त होने पाई है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरे तुझे महिमा मिले पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। इस समय पिता हे पवित्र आत्मा पिता, मेरे मुख की चौकसी करना, मेरी जीभ की, मेरे मन की, और मेरी विशेष करके मेरी आत्मा की, बुद्धि की और दिमाग की पिता, हर चीज को प्रभु जी अपने बस में कर ले पवित्र आत्मा पिता, ताकि जो तू चाहता है वो मैं बोलने पाऊँ पिता। हाँ पिता, और तेरे चलाए मैं चलने पाऊँ प्रभु जी। और ये वचन जो हम सब के लिए आत्मिक रोटी है पिता, सबकी आत्मा इस वचन रूपी रोटी से भरपूर होने पाए, और इन वचनों को खा के पिता हम हष्ट पुष्ट होने पाए, हमारी आत्मा हष्ट पुष्ट होने पाए। हाँ पिता, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता कि जितने भी प्रभु जी फेसबुक लाइव पे इन दिनों में तेरे सुसमाचार की सेवकाई कर रहे हैं पिता, हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर। विशेष करके मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए मांगती हूँ पिता, जबकि वो बहुत शिद्दत से और पिता परमेश्वर बोझ से तेरे वचनों की सेवकाई कर रहे हैं पिता। हर एक पे तेरी नाम नाम आशीष हो। हाँ पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पिता हर एक को भर प्रभु जी। इनके घरों में किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी मत होने देना पिता। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे कि सब प्रभु जी तेरे आने की बाट हम सब आत्मा में एक रह के जोड़ने पाए, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पा करके वचनों की सेवकाई सेत मेत करने पाए। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। यीशु साहब, आप सबको जय मसीह की। बहनों भाइयों, आज मैंने विषय लिया है कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन अगर हमें व्यतीत करना है, या हम चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संचालित हो, है ना, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कुछ शर्तें हैं। तो पहला है प्रेरितों के काम, और उसका दूसरा अध्याय और 42वां वचन पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 42वां वचन पढ़ना चाहती हूँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ठीक है, तो क्यों उन्होंने वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो जो लोग थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे, है ना। तो हम अगर इसी दो अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है। प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय में पवित्र आत्मा प्रेरितों के जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनके ऊपर उतरता है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग थे, है ना, जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के यरूशलेम में काम करते थे। यरूशलेम एक बड़ा नगर था उस समय भी, है ना, और व्यापारिक केंद्र भी था यरूशलेम। मंदिर में तो मंदिर तो था ही था,
लेकिन उसके साथ साथ व्यापारिक केंद्र भी था। तो छोटे मोटे जितने भी काम थे या बड़े काम, वो सब बाहर से आकर के वो लोग काम करते थे। तो ये कहाँ के थे, और ये जो लोग थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो बात कर रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं ये प्रेरित या यीशु मसीह के चेले, तो ये तो हमारी भाषा है, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं, है ना। तो उनको एक अपनापन लगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो आश्चर्यचकित हुए कि अरे ये तो गलीली पुरुष है ना। और ये तो और बहुत से लोग उनको जानते भी थे ना, चेलों को। तो ये तो मछुआरे हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो किसी ने बोला कि ये तो यीशु मसीह वो यीशु नासरी के चेले थे, है ना, और उसके साथ हमने इनको देखा था। तो ऐसा विभिन्न प्रकार की वो लोग बात कर रहे थे। और दूसरा ये कि वो आश्चर्यचकित थे कि अरे ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। तो वो लोग कहाँ के थे, 2 और इसका 9, प्रेरितों के काम 2 और उसका 9। हम जो पारदी और मैदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूरिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र और लीबिया जो कुरेन के आसपास है ना, और रोमी प्रवासी, ठीक है, इतने सारे क्षेत्र के लोग यरूशलेम में आकर के काम करते थे। और जब उन्होंने उन प्रेरितों को, उन चेलों को अपनी भाषा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पे जब उतरी चेलों पे, तो वो इनकी भाषा में बात करने लगे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का वर्णन, जो बहुत ज्यादा मार्मिक था, है ना, उनको बताया, उस सब लोगों को, तो उनके हृदय, यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 37वां पद पढ़ना चाहूंगी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। तो हम इनके जैसे ही उनको समझ में आया और जब इनको सच्चाई पता चली इन सब लोगों को, कि पूरी भीड़ थी कि अब ये तो बाहर के लोग थे ना, इनको उतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर जो एक दूसरे से सुनना, है ना, और बहुत सारे लोग गॉसिप भी करते हैं और बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। तो परंतु जो यथार्थ में जो सच्चाई थी वो पतरस ने बताई। और पतरस ने इतना मार्मिक और सही चित्रण किया यीशु मसीह की क्रूस की, पूरा जो वेदना उसने सही, और किस प्रकार से वो निर्दोष होते हुए भी उसको क्रूस की मृत्यु दी गई। तो ये जब सब बातें, इतना मार्मिक वचन इन लोगों ने सुना पतरस के द्वारा, तो उनके हृदय छिद गए। वो कहना चाहिए हृदय छिद गए, मतलब मतलब वो हो गए, क्या बोलना चाहिए, घबरा गए। और क्योंकि उनको सच्चाई बहुत से ज्यादा वो परिचित नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि अरे बाप रे, हम लोगों ने क्या किया, है ना, हमसे क्या हो गया ये, और इतना बड़ा पाप हमने कर दिया कि उस निर्दोष को हमने सब, मतलब हो सकता है इन लोगों ने नहीं, परंतु भीड़ थी पूरी, वो तो, है ना। तो अब परंतु इनको आत्मग्लानि से भर गई, अगर मैं ये कहूं, आत्मग्लानि से भर गए। और फिर उन्होंने कहा कि हे भाइयों, अब हम क्या करें, है ना। तो पतरस ने क्या बोला कि 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। सबसे पहली बात, मन फिराओ, है ना, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। मन फिराओ, और तुमको क्या करना है, पापों की क्षमा, अपने पाप कहाँ स्वीकार करो, यीशु मसीह के सामने, है ना, प्रार्थना में। और बपतिस्मा लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले पश्चाताप करना है, ठीक है। और जब पश्चाताप करा, यीशु मसीह के सामने क्षमा मांगी और अपने मन को पूरा उंडेला प्रभु यीशु मसीह के सामने, और बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, तो तुमको भी क्या मिल जाएगा, पवित्र आत्मा। अब देखिए 41, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। किसमें मिल गए, प्रेरितों, है ना, उन चेलों के साथ मिल गए।
और संभवतः ये पहली कलीसिया थी पतरस की, है ना, जिसका निर्माण पतरस ने किया था, जिसको पतरस ने बनाया था। और फिर वे प्रेरितों से शिक्षा पाले। अब देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा पाना है ना। तो होशे नबी की किताब में लिखा है, होशे 4 और उसका 4:6 पढ़ना चाहूंगी। 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। बिल्कुल सही बात है बहनों भाइयों। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, वो क्यों इस पृथ्वी पर आया और उसने क्या क्या काम किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है ना। हमको बताना है, हमको सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में क्या बोला है, जाओ, अपने चेलों से क्या बोला, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, है ना, और मेरे नाम से बपतिस्मा दो। और ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा भी है बहनों भाइयों। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं थी, चेलों के लिए, पर वरन ये मेरे और आपके लिए भी है। 28 का मैं पढ़ना चाहूंगी। 19, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, है ना। तो ये काम मुझे और आपको करना है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले पवित्र शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है, मतलब वचन पढ़ना जरूरी। क्योंकि अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम तो परमेश्वर पिता को नहीं जानेंगे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, उसके उस बलिदान को नहीं जानेंगे, है ना, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है होशे ने, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, है ना, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में। तो जब हम यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसके बारे में शिक्षा ले। और ये शिक्षा हमें कौन देगा, पवित्र शास्त्र, है ना। वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है और उसके भेदों को समझना है। देखिए, पवित्र शास्त्र जो है हमारा, पवित्र बाइबल, ये सहज और सरल पुस्तक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, है ना। 40 लोगों ने लिखा जो विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले थे, परंतु पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया और उन्होंने पवित्र बाइबल की रचना की। और इसमें परमेश्वर पिता ने पेड़ पौधों को और जंगल के जीवों को, और दूसरा ये कि भेड़ बकरियों को और फूल पत्तों को, इन सबको एक प्रतीक के रूप में लिखवाया है ना, एक प्रतीक के रूप। तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात कह रहा है कि यूहन्ना 1 और उसका 29 में कि वो परमेश्वर, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है ना, यीशु मसीह के लिए बोलता है ना वो। तो यीशु मसीह कोई सच में मेमना नहीं था, परंतु उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेमने की उपमा दी, है ना। मेमना एक छोटा बच्चा भेड़ का, ठीक है ना, भेड़ का छोटा बच्चा, और वो कितना सुंदर और कितना भोला और कितना वो मासूम रहता है, वो बच्चा, छोटा भेड़ का बच्चा मेमना, और निष्कलंक, है ना, और बहुत सुंदर लगता है, उसको कोई भी गोद में उठा लेता है, प्यारा लगता है वो। तो उस मेमने की उपमा किसको दी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को, है ना। जगत के पाप उठा ले जाता है, यानी पूरे संसार के पाप किसने उठाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने।
तो ये बात हमको बताना है। या अगर हम देखें तो यहूदा के गोत्र का सिंह किसके लिए बोला है? प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रकाशित वाक्य में, है ना, सिंह के समान, ठीक है। तो सामर्थी, बलवान, है ना। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उस बात को हम समझते हैं। तो और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 11वां पद है और उसका पहला ही है कि मैं ईशे के ठूंठ से एक शाख डाली उत्पन्न करूंगा, शाख, है ना। तो वो शाख किसके लिए कहा है? यीशु मसीह के लिए कहा है। तो ये बात जो है, गंभीर बात और गुप्त भेद, ये हमको कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। और कब सिखाता है? जब हम मन लगा के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तब। तो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, मनुष्य के मन को फिराने, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं, अनंत जीवन कैसे प्राप्त होगा, ये सभी शिक्षा, चेतौनियां, आज्ञाएं हमें पवित्र शास्त्र से, जब हम उसे पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ते हैं तो सीखते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर पिता का डिवाइन प्लान, है ना, परमेश्वर पिता की जो योजना है उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। फिर हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को, अपने बेटे को इस संसार में क्यों भेजा, ठीक है ना। तो सबसे पहली शर्त क्या है? शिक्षा पाना, ठीक है ना। उसके बाद में हमें वचन की शिक्षा पासवानों जो हमारे प्रेरित हैं से भी हम सुनकर सीखते हैं। पवित्र शास्त्र में जो चारों सुसमाचार हैं, में स्वयं यीशु मसीह ने विभिन्न आयामों की और जो आत्मिक जीवन जीने में महत्वपूर्ण है हमें शिक्षा दी है ना। और यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों के माध्यम से समझाया, बहुत सारे दृष्टांत हम मत्ती में, मरकुस में देखेंगे, लूका में देखेंगे। तो हमको ये समझ में आता है कि यीशु मसीह ने उस समय जो दृष्टांत थे, है ना, वो कितने सटीक थे उस समय के लिए, ना केवल उस समय के लिए लेकिन आज के लिए भी अगर हम देखें तो, है ना। एक बीज बोने वाले का, है ना, कुछ बीज झाड़ियों में गिर गए, कुछ पथरीली भूमि में गिर गए। तो ये जो बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमको सिखाई है, दृष्टांतों के माध्यम से बताई। 10 कुंवारियों का 5 ने अपनी कुप्पी में तेल रखा और 5 ने नहीं भरा, कुप्पी में तेल उनका समाप्त हो गया। जब दूल्हा आया तो जिनके पास तेल था वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गई और जो बाकी 5 थी वो तेल ढूंढ रही थी और जब वो आई तो दरवाजा बंद हो गया। तो ये क्या है? ये गूढ़ बातें हमको जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो इन बातों को भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि वो 5 कुंवारियां कौन थी जिन्होंने तेल आलसी करी, जिन्होंने तेल अपनी कुप्पी में नहीं भरा था, और वो 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान थी जिन्होंने पहले से ही अपनी कुप्पी में तेल भर के रखा था। तो ये बात हम उस समय समझते हैं। तो ये, और जब हम ये बात समझते हैं, सारी भेद की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों सुसमाचार में सुनाई, बताई, समझाई अपने चेलों को भी, और वो उपदेश के माध्यम से भी उनको, उनके लिए भी थी और उस समय के लोगों के लिए भी थी और आज हमारे लिए भी है। जब हम पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ते हैं और समझते हैं तब हम आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ते चले जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है ना। और अगर वो हमको बोल रहा है कि तुमको भी अपनी कुप्पी में तेल रखना है, मतलब पवित्र आत्मा हमें भी प्राप्त करना है, हमें भी लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जीवन व्यतीत करना है, जीवन में चलना है। तो सबसे पहले हमको पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, उसको समझना है ना। मत्ती 28:20 में भी, और प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी मैंने अभी आपको बताया कि और जाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, है ना। और यूहन्ना 14:26 में पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। जब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं बहनों भाइयों कि हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ने की समझ दे, है ना, ज्ञान दे, हमारी मदद कर, हमारी बुद्धि को खोल, तो फिर आप देखिएगा कि पवित्र शास्त्र आपको
इतना ऐसा लगेगा इसको मतलब छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। पढ़ते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, है ना, उसी में मन लगा रहेगा। तो और जब हम यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान देते हुए, तो फिर पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है ना, हमको सहयोग करता है पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। फिर दूसरा है संगति रखने। पहला यूहन्ना 1:1-7। पहला यूहन्ना 1:1-7 पढ़ना चाहूंगी। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कौन सा वचन था आदि से? आदि में यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब कौन? यूहन्ना 1:14, कौन था वो वचन? प्रभु यीशु मसीह, है ना, जिसे हमने सुना। ये अब देखिए, ये गवाही यूहन्ना के द्वारा भी है, पौलुस के द्वारा भी है और चेलों के द्वारा भी है। जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। पतरस भी ये बात बोलता है ना, और वो गवाही देता है। तभी तो जो उसने मार्मिक वचन बोले थे, तो उससे 3000 लोगों ने तुरंत यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, है ना। तो यहाँ पर भी, और उन्होंने जिसे हमने ध्यान से देखा, आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो ये गवाही दे रहे हैं ये चेले, है ना। और यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा। जीवन प्रकट हुआ। कौन सा जीवन? वो वचन, है ना, जो आदि में था, है ना, जो परमेश्वर के साथ था। और ये वचन क्या था? क्या किस रूप में प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह के रूप में, है ना। और उसकी गवाही देते हैं, ठीक है भाई। जो यीशु मसीह के साथ ये चेले थे 3.5 साल, तो इन्होंने उसकी एक एक बात देखी है ना, एक एक चीज देखा, कैसे आश्चर्य कर्म करता था वो, कैसे मुर्दों को जिलाया उसने, कैसे रोगियों को चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये सब, कैसे उपदेश देता था मंदिर में। तो ये सब बातें उन लोगों ने अपनी आंख से देखी और उसी की गवाही दे रहे हैं। और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अनंत जीवन, अनंत जीवन किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास। तो और इन लोगों पे प्रकट हुआ, और आज मेरे और आपके ऊपर भी प्रकट है ये पवित्र शास्त्र के माध्यम से। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो, ठीक है ना। और ये इनको बहुत बार मना किया, इनको ताड़ना दी गई, प्रताड़ना दी गई, कोड़े लगाए, पर इन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार बंद नहीं किया। और ये बहुत आनंदित होकर के प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की बात है ये, तो सुनाते थे। और 5वां जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर अगम्य ज्योति है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, है ना, तेजोमय, ग्लोरियस, है ना, तेजोमय है परमेश्वर। और जब तेजोमय है, ग्लोरियस है और ज्योति में रहता है, तो फिर अंधकार कहाँ रहेगा? अंधकार नहीं है जहाँ परमेश्वर है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो ये हमारा कर्तव्य है बहनों भाइयों कि अगर हम उस परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं, उसके चलाए चलते हैं, उसके साथ चलते हैं, और फिर क्या है? हम फिर से पाप में चले जाएं, अंधकार में चले जाएं, अंधकार मतलब पाप, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। लेकिन यह हमारा कर्तव्य है
कि हमको अंधकार में नहीं चलना है, हमको ज्योति में ही चलना है। और ज्योति कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह, है ना, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। तो मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर चलना है तो हमें उसकी ज्योति में चलना है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, हम शुद्ध हैं, तो फिर हम उसकी संतान है, ज्योति की संतान है, मतलब परमेश्वर की संतान है ना। और तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए शर्त क्या है? कि हमें उसके लहू से अपने पापों को धोना है ना, अपने मन को शुद्ध करना है। और जैसा वो ज्योति में है ना, बहुत अगम ज्योति में, तो वैसे ही हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में चले, अंधकार में नहीं, पाप में नहीं। अंधकार मतलब पाप में नहीं, हम ज्योति में चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है, जो उसने क्रूस पे बहाया था, उसके द्वारा हमारे सारे पाप धुल गए और मिट गए। और उसने हमें पापों से आजाद किया, मुक्त किया, और हमें उद्धार दिलाया, है ना। और अनंत जीवन के उसके साथ हम ज्योति में, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में हम जब संगति रखते हैं तो हमें जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में चलना है, ठीक है। फिर है मसीह सहभागिता। मसीह सहभागिता हमें पवित्र शास्त्र के प्रकाशन में चलना है। और यूहन्ना 1:1 है ना, मसीह सहभागिता मैंने जैसा भी आपको बताया। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। इसको अपने दिल, दिमाग, अपनी आत्मा में लिख लेना है ना। इसको कंठस्थ करना है, हमको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि आदि में वचन था। और ये त्रिएक परमेश्वर के विषय में है ना ये, कि आदि में वचन था। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। परमेश्वर के साथ वचन था, मतलब यीशु मसीह था, और यीशु मसीह के साथ कौन है? परमेश्वर है ना। तो इस बात को और इसका 2 का 2 परमेश्वर एक का और 1 का 2 यही आदि में परमेश्वर के साथ था, है ना। तो इसकी सहभागिता हमें करना है, प्रभु यीशु मसीह की मसीही सहभागिता, है ना। इस बात को थामे रखना है, पकड़े रखना है। और इस बात को हमें ये कहाँ मिलेगा? हमें पवित्र शास्त्र में। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमें रोज पवित्र शास्त्र पढ़ना है ना, अति भोर को, और उससे प्रार्थना करना है, ठीक है। और पवित्र आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करना है, उस पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना है, ठीक है। पवित्र आत्मा को हमको उदास नहीं करना है, बहनों भाइयों, ठीक है। हमसे गलती होती है, हम मनुष्य है और संसार में रहते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, परंतु हम क्षमा भी मांग सकते हैं ना। तो अगर हमसे कुछ गलती होती है, हम तुरंत क्षमा मांग लीजिए, है ना। और मैं तो मांग लेती हूँ भाई क्षमा तुरंत। और पवित्र आत्मा को तो बिल्कुल नाराज नहीं करना, उदास नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आज हमारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है। तीसरी शर्त है, हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है। जो कोई ये कहता है कि वो ज्योति में है और अपने भाइयों से बैर रखता है तो वो अब तक अंधकार ही में है। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं तो ज्योति में चल रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह में होके चल रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही हूँ, परंतु मैं अपने जाति भाइयों से बैर रख रही हूँ, उनकी बुराई कर रही हूँ,
है ना, और उनका भला नहीं सोच रही हूँ, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, तो फिर क्या है? तो हम फिर अंधकार में हैं, हम पाप में हैं, फिर हम यीशु मसीह के साथ चल ही नहीं सकते, है ना। तो शर्त ये है कि हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी मुख्य आज्ञा क्या दी? तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है। तुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है हमें, ठीक है। तो फिर मेरा प्रश्न है कि हमारा पड़ोसी कौन है? पूरा संसार, ठीक है ना। तो हम सबसे हमको प्रेम करना है, चाहे कोई हमारा कितना भी बुरा चाहे, परंतु हमें उसके लिए बुराई नहीं, हमें उसके लिए भलाई के लिए ही सोचना, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, ठीक है ना। और अब देखिए ना, यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उनके साथ में तो कितना उन्होंने कितना कुछ नहीं सहा, ठीक है। और फिर भी उन्होंने तो ना गाली सुन के गाली दी, है ना। उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, है ना। और दूसरा ये कि प्रभु यीशु मसीह को तो कीले ठोके गए, कांटों का मुकुट उसके मुंह पे थूका गया, दूसरा उसके कपड़े उतार। बताइए कितनी बेइज्जती प्रभु यीशु मसीह ने सही, बहनों भाइयों, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, है ना। तो और क्योंकि वो पूरे संसार से प्रेम रखता है और आज भी रखता है ना। और दूसरा ये कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला। तो पापों से क्षमा किए जाने के द्वारा इफिसियों 1:7 हम अपने भाइयों से प्रेम रखना है और हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है और किसी के लिए कुछ भी शब्द बुरा नहीं बोलना है ना। इफिसियों 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मेरे और आपके लिए क्रूस की दर्दनाक, है ना, अत्यंत भयानक, अत्यंत दुखदाई मृत्यु सही, ठीक है ना। और हमको अपना पवित्र लहू उस क्रूस पे बहाया और हमको हमारे पापों से छुटकारा दिलवाया है ना। तो जब हम इस बात को बहुत गंभीरता से समझते हैं कि पापों से क्षमा किए जाने के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखते हैं, है ना। पहला यूहन्ना 1:9 ये भी पढ़ना चाहूंगी। तो हमको छुटकारा कहाँ से मिला है? हमारे अपराधों की क्षमा हमें किसके द्वारा मिली है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाए गए लहू से। और जो इस बात को स्वीकार करता है, जो इस बात को अंगीकार करता है, अपने मुंह से स्वीकार करता है, अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के सामने मानता है ना, और कि मैंने ये पाप किए, मुझे क्षमा कर, तो अपने आप से मैं अगर चाहूं मैं पापी हूं तो मैं अपने आप को क्षमा पापों से मेरे को छुटकारा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। ये छुटकारा हमको कौन दे सकता है? केवल और केवल परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। फिर पहला यूहन्ना 1:9 पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बताइए, अगर हम उसके सामने, अगर क्या, हमको तो मानना ही चाहिए, ठीक है ना। हर एक मसीह को, हर एक उस व्यक्ति को जो अनंत जीवन में जाना चाहता है, उद्धार प्राप्त करना चाहता है, वो चाहता है, मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमको दूसरी मृत्यु, नरक की मृत्यु हमको नहीं चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, तो हमको सबसे पहले ये बात को स्वीकार करना है कि हम तो स्वभाव ही से पापी हैं और पूरा हमारे पाप किसने ले लिया है? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। और तभी तो उसने क्रूस काट की मृत्यु सही, है ना, और पूरे संसार के सारे पाप उसने अपने ऊपर लिए। तो अब जब हमने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे पाप तो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए
है ना, और उसकी मृत्यु हुई क्रूस पे, और तीसरे दिन वो जी उठा, और वो युगानुयुग जीवित है, अनंत फिर अब वो क्या है, युगानुयुग जीवित है, ठीक है। और आज वो कहाँ है, परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर, है ना। और फिर हमको ये भी विश्वास हम करते हैं कि वो बहुत जल्दी बादलों पर आने वाला है, अपने चुने हुए लोगों को लेने या अपनी दुल्हन को लेने, है ना। तो उसकी दुल्हन कौन है, उसके विश्वासी, जिन्होंने उसे स्वीकार किया है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है ना। तो यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। छुटकारा किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा, है ना। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बहनों भाइयों, तो हम इस बात को जानते हैं कि पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के पास है, और वो हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करता है और करने में विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो ये यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, है ना। तो उसकी कुछ शर्तें जैसे मैंने आपको बताया था। अब और दूसरी शर्त ये उसकी और भी है, यीशु मसीह को जानने के द्वारा और शैतान पर विजय पाने के द्वारा, है ना। पहला यूहन्ना 5:8, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 8वां पद पढ़ना चाहूंगी। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं, ठीक है ना। ये आत्मा, पवित्र आत्मा, पानी और लहू, है ना, ये अर्थात यीशु मसीह, और वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है ना। तो किस बात पर सहमत है कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया और मृत्यु पे वो जयवंत हुआ है ना, और उसने संसार को भी जीत लिया है, ठीक है ना। तो ये गवाही जो है यीशु मसीह के विषय में है, ठीक है ना। पहला यूहन्ना 5 में संसार पर विजय पाना, तो संसार पर यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया है, तो और शैतान पर विजय प्राप्त किया है ना। शैतान पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया है। 5 का 18 भी पढ़ना चाहूंगी। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, कि यूहन्ना 1 उसका 5वां अध्याय और 8वां पद, यदि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह में होके चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर पिता को अपना पिता के रूप में मानते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, तो फिर क्या है, वह पाप नहीं करता। फिर हम पाप नहीं करेंगे, है ना। हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं, और पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। अब क्या हो गया, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, तो अब हम क्या हो गए, यीशु मसीह के साथ कहाँ जा रहे हैं, स्वर्ग राज में। स्वर्ग में किसका राज है, परमेश्वर पिता का, है ना। तो परमेश्वर पिता के अब हम क्या हो गए हैं, यहाँ पे लिखा है ना 8वें पद में, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। अब हम क्या हो गए, परमेश्वर की संतान, उत्पन्न, हम परमेश्वर की संतान हो गए, हम परमेश्वर में उत्पन्न हुए, है ना। हमको नया जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम परमेश्वर की संतान हो गए। तो अब वो हमें क्या करेगा, अपने परमेश्वर के राज में ग्रहण भी करेगा, और अनंत जीवन में हमें लेके चलेगा और बचाए रखेगा, है ना। और तब शैतान और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता, और वह दुष्ट मतलब इब्लीस, शैतान, फिर जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनको वो छू भी नहीं सकता, है ना।
रोटी तोड़ने। अभी हमने क्या देखा, शिक्षा पाने, अब है रोटी तोड़ने। दूसरा मैंने बताया था आपको संगति रखने। पहला शिक्षा पाने, फिर दूसरा संगति रखने, और तीसरा है रोटी तोड़ना, मतलब प्रभु भोज, है ना। तो प्रभु भोज हमें कैसे लेना है। अब अगर हमारे मन में किसी के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति या पड़ोसियों की किसी के भी प्रति कोई मन में कोई बैर है, या हम कुछ उनसे वाद विवाद के द्वारा, झगड़े के द्वारा, ये जो भी है, तो ये सब चीजें हमको पहले अपने मन से निकालना है और मन को शुद्ध करना है और साफ करके प्रभु भोज लेना है। और अगर हमारे भाई से हमारा बैर है तो पहले हमको उससे जाके मेल मिलाप करना है, उसके बाद आके प्रभु भोज लेना है ना। रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज लेना। आनंद पूर्वक प्रभु भोज ग्रहण करना है, बहुत आनंद पूर्वक प्रभु भोज करना है, ग्रहण करना है, रोटी तोड़ना है ना। जैसे प्रेरितों के समय वो 3000 लोगों ने आनंद के साथ रोटी तोड़ते थे घर घर जाके, है ना। और हमें परंतु प्रभु भोज लेने से पहले हमें अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध करना है ना। पहला कुरिन्थियों 11 और उसका 23 से 34 में हमें प्रभु भोज जो मसीह की देह व लहू है को किस रीति से ग्रहण करना है, यह चेतावनी भी है ना। चेतावनी भी है कि हमें किस रीति से प्रभु भोज ग्रहण करना। यदि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज ग्रहण करते हैं तो फिर हम निर्बल हैं, हम बीमार रहते हैं, और फिर हम सो भी जाते हैं, हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो अनुचित रीति से हमें प्रभु भोज नहीं लेना है ना। और तथा प्रभु भोज या रोटी तोड़ना और संगति या सहभागिता जो हम रखते हैं प्रभु के साथ में, वो हमें शुद्ध और साफ मन से करना है ना। प्रभु भोज तो लेना ही लेना है, बपतिस्मा भी लेना है ना, और पवित्र शास्त्र पढ़ना है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, और जैसा वो चाहता है वैसे चलना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चलना है ना। फिर है प्रार्थना। तो हमने अभी पढ़ा ना प्रेरितों के काम, और उसका दूसरा अध्याय, और जो उसका आखिरी वाला पोर्शन था प्रेरितों के काम 2 और उसका 42वां, हमने शिक्षा पाने समझ लिया, संगति रखना भी समझ लिया, रोटी तोड़ना प्रभु भोज भी समझ लिया, और प्रार्थना करना है। तो ये जो 4 शर्तें हैं, है ना, प्रार्थना करना। मत्ती 7 का 7 से 11 प्रार्थना भी करना है हमें। वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी अपने चेलों को, है ना, तो वो हमारे लिए भी है। और हमें प्रार्थना में मत्ती 7 और 7 से 11, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हमें विश्वास से मांगना है प्रभु यीशु मसीह से, फिर उसमें किंतु परंतु संदेह नहीं, है ना। और मत्ती 21 और उसका 22, यीशु ने उनको तब 22वां पद, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास, हमें प्रार्थना जब करना, हम मांगते हैं तो ये विश्वास करना है कि हमें वो चीज मिल गई, है ना। तो विश्वास करना है हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और हाँ, यूहन्ना 15:7 में भी और इफिसियों 6:18 में भी हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। विनती करना है आत्मा में, है ना, अपनी आत्मा में हमको प्रार्थना करना है। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो, और सबके लिए विनती करना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर पिता से, प्रभु यीशु मसीह से। और प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना आत्मिक युद्ध है।
जिसमें घुटनों पर आना जरूरी है। जब हम अपने घुटनों पर आके प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमसे बहुत दूर भागता है ना। और प्रार्थना हमारे लिए एक हथियार है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। तो दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके साथ संगति रखते हैं, तो ये शर्त है कि हमें प्रार्थना करना है। याकूब 5:16 और 17 है ना, वहाँ जैसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, ठीक है ना। याकूब 5:16 और 17। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। गिड़गिड़ा करके, आंसुओं के साथ हमको भी घुटनों पर आकर के प्रार्थना करना है बहनों भाइयों, है ना। और हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय प्रार्थना के द्वारा अपने पिता यहोवा परमेश्वर से बातें किया करता था। उससे प्रार्थना के द्वारा बल और सामर्थ्य प्राप्त किया करता था। आज हमने पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा सीखा कि हमें भी पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर पवित्र शास्त्र के वचनों को सीखना है, उन पर विश्वास करना है तथा चलना है। हमें कलीसिया के साथ हमेशा संगति रखना है। प्रभु यीशु के समक्ष अपने पापों को मानकर मन फिराना है। संपूर्ण मन से केवल और केवल यीशु मसीह पर ही भरोसा रखना है। हमें प्रभु भोज शुद्ध मन से आनंद सहित लेना है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा आत्मिक रूप से मजबूत और परमेश्वर तथा यीशु मसीह के प्रति समर्पित होती है। लेना है यीशु मसीह के प्रति प्रतिदिन प्रार्थना, जो आत्मिक युद्ध भी है, अपने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाकर करना है। तो बहनों और भाइयों, आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत कर हम कैसे कर सकते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जिसके पास अनंत जीवन है के साथ स्वर्ग में रह सके। प्रभु हम सभी को अपने पवित्र वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग पृथ्वी को बनाने हारे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरी चौकी है पिता। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तूने इतना सुंदर समय हम सबको दिया पिता, कि तेरे वचनों के द्वारा हमने सीखा समझा, और प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के वचनों को प्रभु जी आत्मिक वचन की रोटी तोड़ी पिता हमने। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद प्यारे यीशु कि तूने इतना सुंदर समय मुझे दिखाया। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, सच में हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हर एक चले पिता, और प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हर एक घुटना हर एक जीभ प्रभु जी जड़ाया जाए, मजबूत किए जाए, सामर्थ को पाए, और प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, क्योंकि अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले और पे तेरी नाम बनाम आशीष पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को भर पिता। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, दया कर पिता है प्यारे यीशु। तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। हर एक पे दया कर और हर एक को नाम बनाम चंगाई दे पिता। विनती और तूने ही कहा है पिता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम विश्वास करते हैं पिता कि जब हम तुझसे मांगते हैं तो तू हमें बहुतायत से आशीष देता है। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि तू हम में से हर एक के संग और साथ हो। और प्रभु जी इन दिनों में जबकि तेरा आना बहुत निकट है, हम सब आत्मा में जीवित रह के एक दूसरे को प्रार्थना के माध्यम से उठाए रखें पिता, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी वचनों की सेवकाई करने पाए। हाँ पिता, एक दूसरे को समझाने पाए पवित्र शास्त्र और समझने पाए, और इसमें इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम और अधिक मजबूत और दृढ़ होते चले जाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं अपने छोटे भाई रेवरेंट अनुपम डेविड जी के लिए और उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता। जबकि वो लौ लगा के पिता एक मन एक चित होकर के दोनों पति पत्नी पिता तेरे वचन की सेवकाई में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके रोजी रोटी में भी बरकत दे, आशीष दे पिता, और उनकी सेवकाई में भी तेरी नाम बनाम आशीष हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दोनों पति पत्नी को भर पिता।
हाँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने देना पिता, उनके खत्तों को भी प्रभु जी भरा पूरा रखना, उन्हें किसी भी बात की कमी घटी मत होने देना पिता। जितने भी पासवान प्रचारक प्रचारिकाएं प्रभु जी लौ लगा करके एक मन एक चित होकर के तेरी सुसमाचार प्रचार में लगे हैं प्रभु जी, उन सब को भी प्रभु जी अपनी नाम बनाम आशीषों से माला माल रखना। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आज और आने वाले हर एक दिन में पिता तू ही हमारा रक्षक रखवाला निगहबान है प्रभु यीशु मसीह के चलाए हम चलने पाए प्रभु जी। जो कुछ आज हमने सीखा है पवित्र शास्त्र से, वो उस सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी हो। हाँ पवित्र आत्मा पिता, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में हमारी सहायता मदद कर। हाँ पिता, विनती और प्रार्थना प्रभु जी, मैं विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ गुजरात राज्य के लिए, राजस्थान के लिए पिता, जहाँ के लोग प्रभु जी बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बेघर बाहर है पिता, उन पे तेरी आशीष हो पिता, उन्हें अपनी असीम शांति दे। और प्रभु जी उनके मौसम को जो विपरीत है पिता, उस मौसम को अपने नियंत्रण में ले। हाँ पिता, और प्रभु जी उन सब की सहायता मदद कर जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, और पिता जो बेघर बाहर हैं। मणिपुर के लिए भी तुझसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जितने भाई बहनों के, विश्वासी भाई बहनों के घरों को तोड़ा गया है। हाँ पिता, और जो जंगल में रहकर भी प्रभु जी तुझसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थना पुकारों को दया करके सुनना पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी असीम शांति से भरना पिता। क्या मांगू बाप, ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी को बहनों भाइयों जय मसीह की।